नमस्कार दोस्तों, आपका सत्य पुरातन चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज आपने देखा होगा कैसे किसी मंत्री जी ने आज इन तथाकथित आंदोलन वालों सबका हवा निकाल दिया। कृषि मंत्री जी ने आज 8 पन्ने का एक लेटर जारी किया, चिट्ठी जारी किया किसानों के नाम। और उस चिट्ठी में क्या लिखा था, इसे आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें उस चिट्ठी में ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो कृषि कानून में दी गई है। और दूसरी बात ये भी लिखा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इन 6 सालों से कैसे इस सरकार को अस्थिर करने के लिए कुछ लोग कैसे चालें चल रहे हैं और कैसे कैसे साजिशें कर रहे हैं। और आपने देखा होगा ये जो किसान के नाम पे जो लोग जो बैठे हुए हैं वो सेना की रसद को रोक रहे हैं। आखिर भला कौन सा किसान ऐसा करेगा जो सेना की गाड़ी जाएगी, लद्दाख की ओर जा रही थी, उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है। भाई किसान तो देशभक्त होते हैं, वो हमें अन्न देते हैं, वो हमें दाना पानी देते हैं, वो भला क्यों ऐसा काम करे। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए ये लोग किसान नहीं हैं, ये लोग कुछ राजनीतिक पार्टी के द्वारा उकसाए हुए लोग हैं। और ये सारा खेल ये कुछ तथाकथित राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। और ये जो राजनीतिक पार्टियां जो कर रही हैं वो देश हित में तो एकदम नहीं है, और इसका सजा उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। और आज हमारे कृषि मंत्री ने यह भी कहा ये जो राजनीतिक पार्टियां जो है, ये जो देश के किसानों को भड़का करके और ये जो अराजकता जो फैलाना चाह रहे हैं लोग देश में उथल पुथल मचाना चाह रहे हैं और देश को मतलब बर्बाद करना चाह रहे हैं, ऐसा तो होने वाला है नहीं। और भी बहुत सारी बातें इस लेटर में लिखी गई है, तो मैं उसकी कुछ प्रतियां आपको मैं दूंगा, अपने म्यूजियम में उसे मैं लगाऊंगा, तो आप उसे पढ़िएगा और देखिएगा क्या क्या बातें उसमें लिखी गई है। बहुत सारे कृषि बिल से भी रिलेटेड चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। और ये जो लोग जो भड़का रहे हैं इन लोगों को, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बैठे हुए हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब चलते हैं बंगाल की ओर। बंगाल में एक ममता बनर्जी के बहुत ही खास मंत्री थे जिनका नाम है शुवेंदु अधिकारी। उन्होंने टीएमसी अब छोड़ दी है, फाइनली छोड़ दी है। टीएमसी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये कहा जा रहा है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है 19 तारीख को जब अमित शाह जी बंगाल के दौरे पे होंगे तो उस दिन वो बीजेपी में शामिल होंगे। ये जो शुवेंदु अधिकारी जो है वो जस्ट लाइक हेमंत विश्व शर्मा जैसे रणनीतिकार है। जैसे आप देखे होंगे असम में जो हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी के कैसे रणनीतिकार हैं और वो कैसे बीजेपी को वहां पे रन कर रहे हैं और चला रहे हैं कितने अच्छे तरीके से, वैसे ही बंगाल में शुवेंदु अधिकारी भी रणनीतिकार है, एक शिल्पी है। वो सरकार बनाने का रोडमैप तैयार करते हैं, कैसे आगे की ओर सरकार बनेगी और चलेगी। तो ये लोग अंदर ही अंदर काम करते हैं, ज़्यादा ये लोग ओपनली नहीं आते हैं और फेमस नहीं होते हैं। और टीएमसी से बहुत सारे नेता लोग अब इस्तीफा देने जा रहे हैं और इस्तीफा दे भी रहे हैं, क्योंकि टीएमसी का चाल चलन तो आप तो देख ही रहे होंगे कि कैसा है। बीजेपी के कम से कम 200 कार्यकर्ता को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। अभी तक 200 कार्यकर्ता को उन्होंने बीजेपी के मार दिया है। और इसका उन्हें दंड इस बार इलेक्शन में 2021 में मिलने वाला है, जो कि 2021 के इलेक्शन की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। सारी पार्टियां ने कमर बांध ली है और इसकी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी है, वहां पे इतनी भारी है कि बीजेपी वहां पे आसानी से जीतेगी और सरकार बनाएगी। 200 प्लस का नारा दिया गया है, 200 से ज्यादा सीटें आने की नारा दी गई है। तो ये तो तय है कि इस बार बीजेपी की सरकार आनी है वहां पे। और ये जो जितने टीएमसी वाले लोग हैं ना, वो लोग देख लें, समझ लें, बीजेपी की भी शासन आएगी तो आप लोग को भी अब अच्छे से रहना होगा वहां पे, क्योंकि बीजेपी वाले लोग तो ऐसा बदले की भावना से काम नहीं करते हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं। लेकिन आप लोग को भी अच्छे से ढंग से रहना पड़ेगा उनके शासनकाल में, नहीं तो अन्यथा जेल तो जाना ही पड़ेगा, ये तो आप मान लें। और ये 3 जो आईपीएस जो बने हुए हैं टीएमसी के और ममता बनर्जी के,
तो उनको तो दिल्ली डेपुटेशन पे बुलाया गया है, तीनों आईपीएस को, लेकिन ये 3 जो आईपीएस है वो जा नहीं रहे हैं। तो इसका मैं एक ही चीज बता दे रहा हूँ आपको, इसका अंतिम सॉल्यूशन क्या है। अगर ये आईपीएस नहीं जाएंगे दिल्ली डेपुटेशन पे तो फाइनली इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। और इनकी बर्खास्तगी कैसे होती है, या तो उस स्टेट के राज्यपाल इन्हें बर्खास्त करेंगे, नहीं तो फिर प्रेसिडेंट बर्खास्त करेंगे। कोई भी आईएएस आईपीएस अगर गलत काम करता है या कुछ किसी चीज में फंसता है और वो उसकी सफाई नहीं देता है, तो केंद्र सरकार जब भी चाहे तो प्रेसिडेंट के द्वारा उसे बर्खास्त करवा सकती है। प्रेसिडेंट को और गवर्नर को ये ताकत होती है, ये ऐसा कानून में नियम बनाया गया है और ये ताकत दी गई है, किसी भी आईएएस आईपीएस को वो बर्खास्त कर सकते हैं, उन्हें नौकरी से निकाल सकते हैं। इसीलिए जो आईएएस आईपीएस लोग हैं वो अपना काम करें, कानून के हिसाब से काम करें, ना कि किसी पार्टी का चाटुकार बने। और ये जो चाटुकारिता की जो चीज होती है ना, वो बहुत खराब चीज होती है, उसमें मलाई मिलता है चाटुकारिता करने में। तो टीएमसी के राज्य में तो गुंडा राज है ही, अब पुलिस भी निर्बल है, पुलिस में कोई बल नहीं है, वो बस और बस टीएमसी पार्टी की कार्यकर्ता बन करके रह चुकी है। तो अब ये देखना है 19 तारीख को अमित शाह जी बंगाल जा रहे हैं, तो वहां पे वो क्या बोलते हैं और किस दिशा में फिर चुनावी रणनीति आगे बढ़ेगी बीजेपी की, और किस दिशा में चुनाव आगे बढ़ेगा, ये भी देखना बड़ा जरूरी है, बड़ा रोचक होगा। ये जो 20-21 का जो बंगाल का इलेक्शन होगा वो काफी रोचक है, काफी आपको देखेंगे तो आपको मजा आएगा। तो इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये लेटर आप जरूर पढ़ें जो मैं लगाऊंगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें।